इस चीज को ये जो चालू नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं डेवलप कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि भैया ये आ जाए। देखो क्या बेसिकली क्या सारा सिस्टम बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। कारण क्या है, अगर अधिकारी के पास जाते हैं वो कहता है जी मेरे पे स्टाफ नहीं है, और जो छोटा मोटा उसमें स्टाफ है रिटायर हो रहा है उसको नौकरी करवा रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार भी कर रहा है, पैसे भी खा रहा है, अब अधिकारी उसे हटा नहीं सकता उस जगह से, क्योंकि जैसे ही वो उसको हटाता तो उस जगह वो खाली हो जाती है, फिर वो भरी नहीं पा रही जगह। एक चीज़ ये बताइए, फिर लास्ट में वही काम कर रहा है। नहीं, एक चीज़ आप ये बताइए, इन लाखों लोगों की जो रजिस्ट्री हुई, इन लाखों लोगों की रजिस्ट्री का पैसा किसकी जेब में गया? देखो बेसिकली ये तो सरकार की जेब में गया। सरकार की जेब में। पर सरकार की जेब में तो गया, पर उसमें भ्रष्टाचार जिसने कराया नहीं, वो जिम्मेदार नहीं बन रहा है। सच्चाई ये है, देखिए जो भ्रष्टाचार हो गया वो ठीक है, नरेश जी जिम्मेवार बन रहा है, लेकिन आप सक्षम नहीं है उस पर एक्शन लेने के लिए। आपके जो मैंने बताया अभी जो आप नोएडा ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी पकड़े गए, जिसके घर से बेड के नीचे नोटों की गड्डियां निकल रही थी। कई बड़े बड़े मशीन आकर लगे। वो नरेश जी आपने तो देखा है। मैं तो आज बोल रहा हूँ, आप अधिकारी बोल रहे हो। वो कहाँ से आ गया? भाई उनकी सैलरी कितनी होगी? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? मैं कह रहा हूँ अरबों की संपत्ति उनके पास पड़ी है, कहाँ से आ गई? मैं ये कह रहा हूँ, आप अधिकारी बोल रहे हो, मैंने तो घोषणा कर रहा हूँ, इनके रिलेटिव, इनके नौकर चाकर, उन पे करोड़ों रुपए होंगे, सबके पास है। पर यह है कि हो सकता है कोई अधिकारी ऐसा भी हो, ईमानदार भी, हर अधिकारी नहीं होता। अगर 100 अधिकारी हैं उसमें से 5, 7, 10 आदमी हैं जो 10 है, ये सिस्टम को बढ़िया चला रहे हैं। हम हर अधिकारी को टारगेट नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं। पर मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो ये मेरे तो मोदी जी से ये, वो जिसके उसमें आए थे चुनाव लेके, वो कहाँ है आज? कहाँ गया? वो प्रॉपर्टी की जांच होनी थी, बेनामी संपत्ति, कहाँ गया? केजरीवाल जी भी लेके आए थे आंदोलन में, वो कहाँ है? वो जो लोकपाल, देखिए राजनेताओं की जो अपने निकलते हैं घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के ऊपर हम लोग, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि घोषणा पत्र में एक और चीज़ अगर वो लोग मेंशन कर दे कि भैया ज़मीन लेने से पहले 25 जगह आप इसकी जांच करें, 25 जगह पहले मुख्यमंत्री से जांच करवाएं कि भैया ये ज़मीन सही है गलत है, फिर नीचे आ जाइए, उनके सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपर सचिव, लोअर सचिव जितने हैं नीचे आते जाइए। अब आ जाइए जिस जिले में आप ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ के डीएम साहब के यहाँ पास आप जाइए, सर मैं ये ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ, एक बार चल के देखिए सही है या गलत है। फिर उसके नीचे आइए, उनके पीआरओ से पूछिए, फिर एडीएम साहब से पूछिए, फिर सीओ साहब से पूछिए, फिर कमिश्नर से पूछिए, फिर वहाँ के कांस्टेबल से पूछिए। तो भैया एक गरीब आदमी 30 गज का ज़मीन लेने के लिए 25 जगह अगर लेटर ही जाएगा देने के लिए, तो ज़मीन कब खरीदेगा, कब घर बनाएगा? तो हम जब भी जाते हैं डीएम साहब के, तो क्या बोलते हैं, मैं ये बात आपको बता दूं, क्या बोलते हैं, आपने मेरे से पूछ के वो ज़मीन ली थी? अब मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं तो मैं किस किस से पूछ के जाऊं खरीदने? भैया गलती किसने करी? उस पर कोई नहीं आएगा, उस पर कोई नहीं आएगा, नहीं जिसने गलती की उस पर कोई आप उस पर सजा दो, एक्शन होना चाहिए रजिस्ट्रार नहीं मेरा आज अगर जो रजिस्ट्री होती है तो जो उस पर पेपर लगते हैं, पेपर का 50 गज की रजिस्ट्री पे 32,000 कुछ समथिंग का पेमेंट, वो पेमेंट क्या हमने किसी चोर के हाथों में दे दी? चोर के हाथों में तो नहीं दिया ना, वो सीधे सरकार के अकाउंट में जाता है। सरकार को पता है ना कि ये आदमी यहाँ के लिए ज़मीन खरीद रहा है, इसलिए 32,500 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हो। इसके बाद हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो फिर एक फीस लगती है 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, वो एक लगती है, वो भी हमने दिया। रजिस्ट्रार साहब को पता है कि हाँ ये कहाँ घर बना रहा है, क्योंकि आज पहले तो ज़माने में था कि उत्तर ये पूरब ये दक्षिण वो ऐसे, लेकिन आज तो जीपीएस लगता है प्रॉपर सारा प्रॉपर। तो क्या वो जीपीएस की फ़ोटो लगी हुई है सारी ज़मीनों पे, तो क्या उस पर जांच नहीं करी? रजिस्ट्री के बाद में हाथों हाथ रजिस्ट्रियाँ तो मिलती नहीं है, 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे बाद मिलती हैं, हफ्ते दिन बाद भी मिलती है, तो क्या उस पर उन्होंने जाँच नहीं कराई? 2008 से लेके और आज 2025 चल रहा है,
लमसम मान के चलिए 17-18 साल बीत गए, और जो 17-18 साल से अपना एक छोटा सा घर बना के रह रहा है और उसको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जा रही है, इतने बड़े दुख की बात है। नशा अलग चल रहा है। पिछले साल इन 10 कॉलोनियों में 5 गर्भवती महिलाएं मरी हैं। आज मैं कैमरे के आगे बता रहा हूँ। एक तो हमारी गली में ही दुर्घटना हुई थी, लाइट नहीं थी, बेचारी का पैर स्लिप कर गया, मर गई क्योंकि गर्मी थी, छत पे गई थी, दर्द उठा, उतरने की कोशिश करी अकेले, गिर गई, मर गई। एक के साथ 2 जान चले गए। जिम्मेदार कौन है? मैं अपनी गली की घटना बता रहा हूँ घर में। तो सरकार को हमारा दुख नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि तुमने लिया क्यों, तुम बसे क्यों। अरे भैया, जिस दिन पहले हम बसे थे, पहले दिन, उसी दिन तुम मना कर देते, जिस दिन पहला घर बन रहा था। ये रजिस्ट्री का पैसा जा रहा है, रजिस्ट्री का पैसा है नरेश जी। मैं वही कह रहा था, उस समय कोई गलत नहीं था, जिम्मेदारी तय नहीं हो पा जिस रही। समय तक पैसा आना था सब अच्छा था। आज पैसे आ गए, सारी जमीन बिक गई, दाखिल खारिज भी हो गई, पब्लिक आके रहने लगे, तब कहते हैं भैया ये तो अवैध हो गई। अरे अवैध उस दिन अगर बोलते 144 लगा देते क्यों बनता? ये तो रही इनकी बात। दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलूं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, अगर ये कहें तो रजिस्ट्रार पहला दोषी भ्रष्टाचार। आज हम भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी अगर कोई था तो रजिस्ट्रार था इस मामले में। दूसरा आ जाए तो वो पटवारी कहाँ है जिसका पूरा दायित्व तो होता है जमीन को जांचना। क्यों नरेश जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये फिर उसने उसके नाम से 25 गज, 50 गज, 30 गज, 100 गज, 200 गज, क्या इस एरिया में जो लिया गया है वो 25 गज में कौन सा खेती होता है? मुझे प्रशासन बता दे, या सीएम बता दे, पीएम बता दे, मोदी जी भी बता दे, योगी जी भी बता दे, और आप भी बताएं, क्या 25 गज में, 30 गज और 50 गज में खेती होती है? बिल्कुल नहीं होती है, हल नहीं चलेगा, होती नहीं है। हल ही नहीं चलेगा। अरे हल्की चौड़ाई उससे ज्यादा होती है। वो जब चलाएगा तो वही खत्म हो गया 25 गज, तो चलती एक कदम में ही है, एक कदम पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल है कि वो मकान जमीन जो लिया वो घर के लिए लिया है। अगर उस समय ही आप बैन कर देते, ये जो बेचने वाले दलाल हैं इनको आप उठा करके बंद कर देते, तो शायद यह भ्रष्टाचार रुक जाता। लेकिन नहीं, आपकी नियत भ्रष्टाचार रोकने की नहीं थी, आप लोगों की नियत थी भ्रष्टाचार करने की। क्यों नरेश जी, हम गलत बोल रहे हैं तो बताएं आप। देखो, इसमें तो सरकारें आती इसी के नाम से हैं, और पिछले 4 साल से मैं 1 जुलाई को भ्रष्टाचार दिवस के रूप में या विरोध निरोध, उसके दोनों बुलाता हूँ, विरोध के रूप में। और मैं लोग को ये नहीं कहता कि आप धरना प्रदर्शन करो। मैंने आज तक कभी भी चौथा लेटर लगाया, मेरा 5वां लेटर लग गया। ये लिखता जरूर हूँ धरना प्रदर्शन, पर कभी भी मैं उस जगह से धरना प्रदर्शन नहीं करता। सिर्फ सोशल मीडिया में लोगों को जागरूक करता हूँ कि आप अपना दर्द बताओ। जैसे आपने बच्ची का दर्द है कि रोज़ आओगे, उस दर्द उस 1 जुलाई को डालना भ्रष्टाचार दिवस में। योगी जी, मोदी जी, शासन, डीएम, सीओ, इनको टैग करो, दर्द दिखाओ भाई, इसमें गलती इस बच्ची की क्या है। हम तो कह रहे हैं जिम्मेदारी तय करो। अगर हम भी गलती हमारी भी है, हमने भी लिया है। अगर कहते हैं हमारी गलती है, मान लिया जी 50% मेरी गलती है, हमने वहाँ ज़मीन ले ली, तो 50% बेचने वाले की गलती भी मानी जाए, यानी जिसने वो रजिस्ट्री कराई उसकी भी गलती उसमें मानी जाए। नहीं, इन दोनों की रजिस्ट्री तो मानी जाए। और जो इसका मेन मालिक है, किसी भी रजिस्ट्री पर यह नहीं लिखा होता कि आप मालिक हैं, आप को मालिक हैं। नरेश जी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये हमारी रजिस्ट्री के पेपर पर ही है लिखा हुआ कि इसका मालिक जो भी है राज्य सरकार होता है। तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी अलॉटेड हैं उनकी दायित्व तो कहाँ थी? वो कौन से नींद में सो रहे थे? नहीं, राज्य सरकार तो देखो, अगर उसको सड़क बनानी है, कोई विकास करना है, तो वो आपकी ज़मीन ले सकती है, सर्कल लेट के साथ ले सकती है। वो रजिस्ट्री का वो जो आप बता रहे हो वो पर्पज होता है। हाँ। वो सही है। आज उनको अरे जी, जो जमीन लिया, मकान भी बनाया, रातों रात तो मकान बनी नहीं है। बिल्कुल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण या यमुना प्राधिकरण या म्यूनसिपैलिटी कह लें, कोई भी, उनके कर्मचारी क्या ऑफिस में बैठने के लिए होते हैं? नहीं, उनके कर्मचारी यहाँ भी आकर वेरीफाई करते हैं, घूमते रहते हैं, उनको तनख्वाह उसी चीज़ की मिलती है। और वो तनख्वाह आती कहाँ से है?
हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आती है। बिल्कुल। जब हमारे आपके टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दी जा रही है, उनकी सैलरी दी जा रही है, उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, जिससे वो अपनी दायित्व निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों भ्रष्टाचारी बने हुए हैं? अगर वो देख लेते, उसी समय अंकुश लगा देते, 144 कर देते, तो शायद करप्शन नहीं होता। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे तो जैसे आपको पता ही है, पिछले 4 साल से तो भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मैं मना ही रहा हूँ। हर बार लेटर देता हूँ कि मैं यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा। यही मैं जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, भाई अपनी आवाज़ उठाओ। क्योंकि देखो, योगी जी, मोदी जी तो कहते हैं अब देश में भ्रष्टाचार ही नहीं है, हमने तो ख़त्म कर दिया। उन पर वॉशिंग मशीन है ज़बरदस्त, नेता जाता है और वो साफ़ सुथरा होकर निकल जाता है। तो ये तो नेताओं का अपना ध्यान है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आज हम रोक क्यों रहे हैं चिल्ला? तो ये गरीब कहाँ जाए? बात गरीब और अमीर की नहीं हो रही, बात हो रही है कि जो नियम बनाए गए हैं सबके लिए समान है, समान हो, बराबर हो। अगर आपने रजिस्ट्री करा दी, मोटेशन करा दिया, उसके बाद वो अवैध कैसे हो सकता है? जवाबदेही रजिस्ट्रार की भी होनी चाहिए, जवाबदेही अथॉरिटी की भी होनी चाहिए कि उनके बगैर नहीं होता ये कार्य, या डीएम के बगैर ये कार्य नहीं होता। नहीं हो सकता। तो ये अगर डीएम जवाबदार नहीं है, अथॉरिटी के सीओ जवाबदार नहीं है, पुलिस जवाबदार नहीं है, कौन है? तो फिर खाली एक जो खरीदने वाला वो खरीदने जिम्मेदार। वाला और बेचने वाला, यही दोनों जवाब नहीं है। खरीदने बेचने वाला तो एक व्यक्ति हो गया। अगर 50% दोनों की गलती है तो 50% प्रशासन की इन भी लोगों गलती की भी गलती है। है। अगर दोनों गलतियों को अगर समरण किया जाए तो ऐसा कोई कठोर कानून क्यों नहीं लाया जाता कि अगर कोई ऐसा कार्य करेगा उसे, या तो जैसे दुबई में कि हाथ काट दो, पैर काट दो, कहने का मतलब है कि जब सज़ा हम देंगे तो हिम्मत नहीं होगी अगली बार से कोई प्राधिकरण या कोई भी व्यक्ति गलत काम कर दे। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि तेरी नौकरी भी नहीं रहेगी और तो को अंदर कर जो देंगे। कहेगी तालिबानी सजा की डिमांड आप कर रहे हैं? ना तालिबानी नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको बर्खास्त ही कर दो ना। ये क्या नहीं, करते उसको हैं? बर्खास्त करके मेरे हिसाब से तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है जो है सब जब्त करके वो गरीबों को दे दो। रजिस्ट्रार को बर्खास्त आप कर देते हैं, घोटाला तो कर लिया पूरा। अरे वैसे बर्खास्त जब होता है ना तो पूरे उसकी संपत्ति छीन ली जाती है। पूरी संपत्ति छीन के बर्खास्त का मतलब ये होता है हाँ। कुछ नहीं बचता उसके बाद, कुछ बैंक में ना उसे पेंशन मिलेगी आगे भविष्य में, और जो उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, उसकी चेकिंग होती है। यानी पूरा प्रक्रिया हो, बड़ी प्रक्रिया हो। लेकिन इतने गरीब आदमी जो मर रहे हैं उनका क्या होगा अगर उन्हें सजा मिलती है? बात समझो, जब उन्हें सजा मिलेगी पैसा आएगा, हाँ। वो गरीब के पास ही तो जाएगा। सरकार क्या करेगी उस पैसे का? आज तक नहीं नरेश जी, लगेगा उसी के लिए। आज तक मुझे एक भी उपाय इस तरह का बता दें, या तो ट्विन टावर गिरा हो ऐसा नहीं, वहां से लेकर के, और इन गरीबों के घर पे जो बुलडोजर चलती है, किसी को मुआवजा मिला? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुआवजा तो जब मिलेगा ना जब सरकार कठोर नियम लाएगी। नियम ही नहीं है। नियम ही नहीं है। नियम कब आते हैं? जब उन्हें अपनी ताकत दिखानी होती है। अब योगी जी को ताकत दिखानी है, वो बुलडोजर चलाते हैं, फटाक से चल जाता है। यार ये शक्ति जो है ना, जो योगी जी कर रहे हैं, ये सबके अधिकारियों के पास अधिकार है। अगर अधिकारी बोले मेरे पे अधिकारी है, मैं उसको दिखाता हूँ तेरे पे ये अधिकार है भाई, ये योगी जी वाला, तो बुलडोजर कभी भी चला सकता है, कहीं भी चला सकता है। पर तुम सही हो, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम इसलिए बुलडोजर चला रहे हो क्योंकि तुम्हारे अधिकारी ने पैसा खाया हुआ है। जब पैसा खाया हुआ तो अब चलाएगा कैसे? और दिक्कत ये है स्टाफ भी उनके पास है भी नहीं। मैं तो जहाँ भी बात कर रहा हूँ, जिससे भी बात कर रहा हूँ, उन अधिकारियों का स्टाफ ही नहीं है। वो तो ये गरीबों को बुलडोजर चलाने के लिए स्टाफ है? पैसा वो बुलडोजर चलाया जाता पुलिस के द्वारा, कह के एक उनकी प्राइवेट ठेकेदार को ठेका दे के चलाया जाता है। वो भी उनका स्टाफ नहीं चला रहा, वो किसी को ऐसे ठेका दे दे, उसका भी ठेका ही होता है नरेश जी, ये। हाँ ठेका दे दे, वही तो कह रहा हूँ। और प्रत्यक्ष बात बताता हूँ, बिहार से बिलोंग करते हैं उत्तम जी। बिहार में कोसी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, जहाँ कोसी नदी जलती है। गंडक प्रोजेक्ट है, हाँ। जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी बहती है। लेकिन इन दोनों का ऐसे कई हैं, जो मैं दर्शकों को बता दूं, कई नदी ऐसे हैं जिसे घाटे में आने के कारण या करप्शन बढ़ने के कारण इसे वहाँ स्टाफ नहीं होने से उसे बंद करना पड़ा। अगर बिहार की कोसी प्रोजेक्ट बंद हो सकती है, गंडक प्रोजेक्ट बंद हो सकती है, तो ये प्राधिकरण क्यों नहीं बंद हो सकती है? अगर स्टाफ नहीं है, बंद कर दो ना। दिक्कत तो यही है। डीएम साहब को देख रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं। मैंने कहने का मतलब पूरा सिस्टम है, सिस्टम में पूरा घेर है, उस घेर को सुलझाने का समाधान का कोई ऑप्शन नहीं है।
और समाधान उसका जब होगा जब हम कठोर कानून बनाएंगे। इसीलिए सरकार बनाई जाती हैं, उनको लाया जाता है। सांसद इसलिए होता है कि अपने एरिया को देखे कि इस एरिया में क्या दिक्कतें हैं, उनको संसद में उठाए। हमारे सांसद साहब ने उठाया कभी इस मुद्दे को, या विधायक ने उठाया कभी? नहीं, अभी पता लगा कि थोड़ी सी नींद से जगे हैं। बात जगह की नहीं, उनका कार्य यही है कि अगर वो जब बात करें, नहीं आप यहाँ तक को फिर बचाव कर देते हो। नहीं, बेसिकली मैं जो अब देख रहा हूँ देश के अंदर स्थिति ये हो गई है, वन मैन शो। हम हिटलर कहते हैं किसको हैं? फेस। जब आप फेस को बेस बना लेते हो, और लोकतंत्र में फेस को बेस बना के अगर वोट लेते हो तो हिटलर शाही है, लोकतंत्र नहीं है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। पहले से तय है इस आदमी ने इसके फेस से इस आदमी को बिठाना है। कहने का मतलब एक कुत्ता भाई अगर हम बिठा दें और उस पर इलेक्शन करा दें वो जीत जाएगा। उन्हें आदमी नहीं चाहिए, उन्हें कार्य करना बंदा नहीं चाहिए। कोई भी XYZ मैं कह रहा हूँ आप ही को खड़ा कर देंगे, आप भी जीत जाओगे। कहने का सेंस मेरा ये है कि जब ऐसा होता है तो फिर जो आ रहा है वो तो फेस से आ रहा है ना, तो आपके पास क्यों आएगा? आपके कहने से थोड़ा वोट मिला उसे, योगी जी के फेस से मिला। यानी योगी जी की फेस की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए इस ये बार बहुत की खतरनाक जो है, तैयारी बहुत है, खतरनाक है ये। इस बार की जो तैयारी है योगी जी की, जो देखिए योगी जी एक संत आदमी है। वैसा जो काम वो कर रहे हैं योगी जी मोदी जी, अगर बीजेपी के और भी करने लगे सारे करें तो मैं कह रहा हूँ मुकाबला ही नहीं है, फिर मुकाबला नहीं है। तो नितिन इसके गडकरी जी लिए क्या कर रहे हैं? देखो नितिन गडकरी सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं। मैं आपको कल की बात बताता हूँ, आपकी इसी बात जी से समय काफ़ी हो गई, नहीं मैं शॉर्ट में बताऊँगा। शॉर्ट में बता। DM साहब, CO साहब या ADM साहब एक बिल्डर पे FIR नहीं कर पाते हैं। आप क्या उम्मीद करते हो आपका इतना बड़ा मामला वो सोल्व कर देंगे? योगी जी के पास जाएंगे, रास्ता नहीं वो उन पे क्वेश्चन क्या है, हम पे स्टाफ नहीं है, और जो स्टाफ है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे अगर हम हटाते भी हैं तो उस जगह को भरने के लिए दूसरा आदमी नहीं आता, फिर उसी भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति को वहाँ बिठा के काम कराना पड़ता है। या रिटायर होने के बाद भी वो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको फिर भी बिठा के काम कराना पड़ रहा है। स्थिति देश की ये हो गई है कि अधिकारी के पास काम करने के लिए सही अच्छे कर्मठ ईमानदार कोई है ही नहीं। बाबू से लेके मैनेजर से लेके इंजीनियर से लेके कोई भी नहीं है। तो हम खाली CO को या DM को कहें हम भी गलत हैं, हमें योगी जी को बोलना। नौटियाल जी काफ़ी समय हो चुका है, शीघ्र मिलेंगे एक नई खबर नए जुमले के साथ। भ्रष्टाचार पर रोकेंगे कैसे भ्रष्टाचार, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। तब तक नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए, और उत्तम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आकर के अपना कीमती समय दिए। नमस्कार।